सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आज आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अगले ही पल ये सारी चीजें महसूस करने के लिए आपके पास जिंदगी बचेगी भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज की तारीख में टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक और बॉलीवुड के बाद रियलिटी पर्दे पर धूम मचा देने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में सोचकर यकीनन रूह कांप रही है। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला का एकाएक निधन हो गया है। क्या आप सोच सकते हैं, जो सिद्धार्थ शुक्ला अभी कुछ ही हफ्ते पहले बिग बॉस ओटीटी के मंच पर आए थे, रियलिटी शोज में आए थे, वो सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं है। 40 वर्षीय सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया और यकीन मानिए, इस बात को आपके साथ साझा करते हुए कहीं ना कहीं मेरी अपनी रूह भी कांप रही है। सिद्धार्थ इस कदर इस दुनिया से चले जाएंगे, इतनी जल्दी सबको अलविदा कह जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब सत्य यही है, सच्चाई यही है। सिद्धार्थ शुक्ला का इस दुनिया से चले जाना फिलहाल इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ का फनी अंदाज, जिसकी तारीफें करते हुए उनके जो फ्रेंड्स हैं वो थकते नहीं थे, आज उनके हाथ कांप रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को लेकर ट्वीट करते हुए। इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक सफरनामे पर लेकर चलेंगे, जिसमें बताएंगे कैसे सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, कैसे वो सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, सीढ़ियां चढ़ते गए, ऊंचाइयों को छूते गए, किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला ने 40 साल की उम्र में इतना नाम कमाया, लोगों का प्यार कमाया, बॉलीवुड के पर्दे तक पर अपनी एक्टिंग टैलेंट को दिखाया, दोबारा बिग बॉस के मंच पर आए, काफी विवाद उन्होंने झेले हैं और उसके बाद भी कैसे करोड़ों लोगों का दिल जीता, रियलिटी शो बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं उसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाएंगे अपनी खास रिपोर्ट में। देखिए जरा। बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम कर चुके सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के कारण 40 साल की उम्र में निधन हो गया और इस खास रिपोर्ट में हम आपको सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। 2 बड़ी बहनों के भाई हैं। टेनिस और फुटबॉल में उन्हें रुचि रही है। स्कूल का कई बार उन्होंने टेनिस और फुटबॉल मैच में प्रतिनिधित्व किया है। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले वो मॉडलिंग किया करते थे। इंडस्ट्री में 12 साल पूरे कर चुके सिद्धार्थ शुक्ला ने बाबुल का आंगन छूटे ना से अपना टेलीविजन डेब्यू किया। साल 2008 में सोनी टीवी पर इस शो की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जाने पहचाने से ये अजनबी में नजर आए। पहचान उन्हें बालिका वधू से मिली। इस सीरियल में सिद्धार्थ ने मुख्य किरदार निभाने वाली आनंदी के पति का किरदार निभाया। शो में शिव का जो उन्होंने किरदार निभाया, पति और बेटे की जिम्मेदारियों को निभाया, टीवी की दुनिया में संस्कारी छवि बनाई और घर घर में सबके चहेते बन गए। सिद्धार्थ शुक्ला कई सारे रियलिटी शोज में नजर आए। झलक दिखला जा सीजन 6 से लेकर फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 तक। टीवी सीरियल की अगर बात करें तो आखिरी बार दिल से दिल तक में वो नजर आए थे। इस शो के ऑफ एयर हो जाने के बाद बिग बॉस के मंच के साथ वो जुड़े। सिद्धार्थ ने टीवी से हटकर फिल्मों में भी हाथ आजमाया। 2014 में आई फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया में वो नजर आए थे वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया। सिद्धार्थ का नाम टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों से जुड़ा है, लेकिन इन सबके बीच उनका जो अंदाज था, हमेशा हंसने वाला, हंसाने वाला, उनका जो रवैया था, चेहरे पर मुस्कान रखने वाला, काफी ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला ने नाम कमाया। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो लोगों की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे हैं। तो देखा आपने सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का ये जो हमने आपको सफर दिखाया, यकीनन मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सोचकर कि ये जर्नी इतनी जल्दी खत्म हो गई। मतलब अभी तो सिद्धार्थ के अपकमिंग प्रोजेक्ट से, उनकी शादी को लेकर लगातार खबरें आती थी और वो सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत मुश्किल है यकीन कर पाना, लेकिन
नेक्स्ट 9 परिवार की ओर से हम यही कह सकते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए हिम्मत दे। आप सब भी सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के लिए दुआएं करती रहिए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त पर उनके परिवार को ये दुआएं ही हैं जो शायद जरा भी संभाल सके।